हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ट्रिगर्स। बेसिकली हमारे जो लास्ट वाला सेशन था उसके अंदर हम डिस्कस करके बेसिकली डीडीएल ट्रिगर्स क्या होते हैं। डीडीएल ट्रिगर्स का हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस भी किया था। बेसिकली वहाँ पे ऑल्टर अगर करना रहेगा, ड्रॉप करना रहेगा, क्रिएट करना रहेगा टेबल on given databases, like how we are going to perform that, like all the operations. So like we had performed in the last session. So like in this now sessions, like we'll discuss about like the basically the DML triggers. तो DML triggers को हमें देखना है कि बेसिकली कैसे इसको अप्लाई करेंगे और इसका बेसिकली सिंटैक्स क्या होगा। तो लाइक DDL ट्रिगर्स का जो हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था, DDL का और लाइक DML का, दोनों का भी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स मिलेगा। तो वही हमें देखना है पहले तो कि दोनों के भी सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ओनली लाइक विल अप्लाई द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द ट्रिगर्स. Okay, so like again, like I'll just like give you like a recap about like the triggers. Basically, like, when we are talking about like the triggers are nothing but like about like the stored procedures only. Okay, सेक stored procedures है like जब भी कुछ events call होता है, then only that जो like हमें कुछ action चाहिए, that action is getting like happen on that like the specific events. तो जैसे अगर DDL की बात किया था, तो DDL में क्या किया था, हम लोगों ने बताया था कि वहाँ पे जो कोई भी triggers होते हैं, जैसे ट्रिगर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स, दैट इज दी इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स एंड आफ्टर ट्रिगर्स. बट बेसिकली द इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स विल हैपन बिफोर द इवेंट्स. बट अगर मैं डीडीएल ट्रिगर्स की बात करता हूँ, जो हमारे पास डीडीएल ट्रिगर्स था, डीडीएल के अंदर जो लाइक हमारे जो एक्शंस रहते हैं, वो एक्शंस लाइक वी आर हैपनिंग दैट ऑल द एक्शंस आर लाइक हैपन आफ्टर द इवेंट्स ओनली. सो लाइक फॉर दैट पर्पज ओनली लाइक वी आर गोइंग विद द आफ्टर ट्रिगर्स ओनली. तो जब भी डीडीएल ट्रिगर्स की हम लोग बात करके, तो डीडीएल ट्रिगर्स कब अप्लाई करते, तो लाइक आफ्टर ट्रिगर्स के लिए वो सिर्फ एप्लीकेबल्स होते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट लाइक ऑल द थिंग्स फॉर लाइक दी इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स फॉर लाइक डीडीएल्स. ओके, सो लाइक ये जो डीडीएल ट्रिगर्स है, डीडीएल ट्रिगर्स के अंदर आप जो कोई भी कमांड्स परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज लाइक दी क्रिएट कमांड्स, ड्रॉप कमांड्स and the like whatever the like rename command was there basically. So that all the commands like were happening after the triggers only like in the DDLs. हमारा जो लाइक डीएमएल्स का पार्ट रहेगा, वो डीएमएल्स के अंदर अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली क्या टाइप का ट्रिगर्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएमएल्स के अंदर लाइक हमें इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, ऐसे तीन ऑपरेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे. अगर कोई भी ऑपरेशन अगर उसमें से मुझे परफॉर्म करना रहेगा, तो बेसिकली इंसर्ट वाला ट्रिगर कब और कैसे कॉल होगा. अपडेट के लिए अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस, सो ऑल द लाइक एक्शंस इज गेटिंग हैपन ऑन लाइक द डिफरेंट टेबल्स. इफ सपोज लाइक इफ यू आर वर्किंग विद लाइक द टू डिफरेंट टेबल्स, सो लाइक व्हाई वी आर टेकिंग द टू डिफरेंट टेबल्स, बिकॉज whenever like we are applying some like the events on like the one table na, so that all the things are getting happen on like the different tables only. So basically जो second वाला table रहेगा, वो second वाला table will be dependent on this the previous table. जो previous मतलब previous नहीं बोल सकते उसे हम लोग. So right now like we are working on like the two different tables. Okay, so जो दो tables की हम लोगों ने बात करते, दो table मतलब क्या हमारे पास, तो एक आपका trigger table रहेगा. So as I said, like basically like we have like magic tables are there for like the DML operation, because without of any magic tables, so like why we want like the magic tables in the triggers. अगर सपोज कर लो कि अगर मैजिक टेबल्स की हेल्प नहीं लेता, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइक अगर सपोज मैजिक टेबल्स को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उससे क्या लाइक एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमें मिल सकता है. ठीक है, तो उसका फायदा क्या हो सकता है, अगर मैं मैजिक टेबल्स की हेल्प लेता हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक देयर आर टू मैजिक टेबल्स. जैसे लाइक एक हमारे पास इंसर्टेड करके आता है मैजिक टेबल्स, और एक डिलीटेड करके मैजिक टेबल था. तो बेसिकली देखो, अगर मैं मैजिक टेबल्स की हेल्प नहीं लेता हूँ, अगर कुछ इंसर्शन के लिए या कुछ अपडेशंस के लिए या कुछ डिलीशंस के लिए, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर मैं ये इन टेबल्स की अगर हेल्प ना लूँ तो बेसिकली देखो, अगर ये टेबल्स की अगर मैं हेल्प लेता हूँ, तो ये क्या करते हैं पता है, लाइक जो आपका न्यूली रिसेंट वाला जो डेटा रहता है ना, रिसेंट डेटा के ऊपर काम करने का काम करते हैं. रिसेंट इन द सेंस कि आपका जो लेटेस्ट डेटा आप जो लाइक वर्क कर रहे हो कोई भी डेटा के ऊपर, सो लाइक जो रिसेंट डेटा आ रहा है, वो रिसेंट डेटा को लाइक अपडेट करना, लाइक रिसेंट डेटा जो आ रहा है उसको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, स्पेसिफिकेशन जो रहता है, वो सारी चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग दिस द मैजिक टेबल्स ओनली. अगर हम लोग मैजिक टेबल्स को यूज नहीं करेंगे, तो लाइक देखो इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास जो लाइक एग्जिस्टिंग टेबल है, सो दैट टेबल आल्सो वी कैन यूज ना. बट लाइक उससे होगा क्या प्रॉब्लम, अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग टेबल सपोज कर लो, जैसे मैं आपको लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया था कि इफ यू हैव वन एम्प्लॉय टेबल एंड वन मोर दैट इज ट्रैकिंग टेबल, तो जहां पे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो कोई भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सो दैट ऑल द थिंग्स आर लाइक हैपनिंग इन दी ट्रैकिंग टेबल्स. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका इवेंट फायर हो रहा है, और बेस्ड ऑन दिस इवेंट्स दैट ऑल द एक्शंस आर गेटिंग हैपन इनसाइड दिस टेबल.
तो यहाँ पे आपका एक्शन मेरा है ट्रैकिंग टेबल्स के अंदर, मतलब जो डेटा हम लोग ईएमपी टेबल के अंदर इंसर्ट करें वो द सेम डेटा लाइक वी आर गोइंग टू इंसर्ट इनसाइड दी ट्रैकिंग टेबल, मतलब सेम इफेक्ट हो लाइक जो लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, लाइक जो हमारा ट्रांजैक्शन रहता है, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि जब हम लोग ट्रिगर्स को कब फायर करते हैं तो इसका जो सेम डेटा रहेगा वो सेम डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन सेम टेबल्स के अंदर। बट ये कब पॉसिबल होगा, अभी इसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है सो दैट इज लाइक और एग्जिस्टिंग डेटा और लाइक व्हाट कि वो जो लाइक हम लोग डेटा जो पुट्स कर रहे हैं लाइक वो न्यू डेटा कुछ है। मतलब सपोज कर लो एम्प्लॉयज के अंदर अगर कुछ न्यू एंट्री मुझे ऐड करनी रहेगी, सो बेसिकली अगर मुझे न्यू एंट्री ऐड करना चाहिए लाइक हाउ इट्स गोइंग टू फाइंड आउट दैट ये मैं जो लाइक इंसर्ट कर रहा हूँ वो न्यू एंट्री या पहले वाला प्रीवियस वाला एंट्री में कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ। सो अगर मैं कोई भी न्यू एंट्री अगर इसके अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ तो ये सेम न्यू एंट्री यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। सो बेसिकली ये जो न्यू एंट्री जो लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है इन लाइक द डिफरेंट टेबल, सो दैट ड्यू टू लाइक दी बाय यूजिंग द ट्रिगर्स ओनली। मतलब ट्रिगर्स क्या करता है उसके लिए ये मैजिक टेबल्स की हेल्प लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैजिक टेबल्स की हेल्प ना लूं तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो लाइक न्यू वाला एंट्री के ऊपर हम लोग काम करें, न्यू वाला एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो लाइक इट विल अगेन गेट लाइक कंफ्यूज ना कि लाइक मुझे कौन सा एंट्री लेना है। अगेन सपोज लाइक लेट्स कंसीडर कि लेकिन मैं एम्प्लॉयज टेबल लाइक देयर लाइक 20 to 30 एंट्रीज आर देयर। सो ये कैसे कंसीडर करेगा नाउ लाइक द ट्रैकिंग टेबल के उसको इसमें से 20 to 30 एंट्री में से कौन सा एंट्री लेना है यहाँ पे, करेक्ट। So first like we need to find out that like which entry should we get like inserted into the different table कि like यहाँ पे like we are working on like two different tables ना, जैसे EMP and tracking both are the different tables on। तो जो कोई भी डेटा मैं लेके यहाँ पे इंसर्ट करा वो सेम डेटा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सेम डेटा इन द सेंस जो कोई भी रिसेंट डेटा है, जो कोई भी न्यू डेटा आ रहा है। सो अगेन लाइक इफ यू वांटेड टू लाइक वर्क ऑन लाइक द न्यू डेटा देन ओनली लाइक वी वांट द मैजिक टेबल्स ओनली। बिकॉज अगर मैं मैजिक टेबल्स की हेल्प अगर ना लूँ यहाँ पे, अगर मैजिक टेबल्स अगर ना रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होगा, जो आपका ओल्ड डेटा रहेगा सो दैट विल बी दी बेसिकली चांसेस आर देयर कि जो ओल्ड डेटा रहेगा वही डेटा उसके अंदर इंसर्ट होने का चांसेस रहेगा देन। ओके सो लाइक वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट पर्पज। सो व्हाट वी वांट एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग हियर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जो रिसेंट वाला डेटा रहेगा ये न्यूली डेटा रहेगा वही सेम डेटा अपडेटेड या रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन द लाइक डिफरेंट टेबल्स। ओके सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिकली मैजिक टेबल की, मैजिक टेबल्स की क्यों जरूरत है हमें, लाइक मैजिक टेबल्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो मैजिक टेबल्स हमें लाइक यहाँ पे हेल्प करते हैं लाइक इंसर्टेड, मैंने जैसे बोला था कि इंसर्टेड का काम क्या होता है। सो यू कैन परफॉर्म लाइक इंसर्शन और लाइक अपडेशन ऑपरेशन, बोथ द ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग दी inserted magic tables. Okay, so it is built in magic tables in the like the TLSQL, like it is provided by the like the triggers only. But when we are talking about like the deleted magic table, so deleted magic table it will be like work with the insert query as well as the like the delete query. So we can delete the records as well as like we can insert the records by using the like deleted magic tables. Okay, so basically both are like the built-in tables only, like when we are working with like some of the new entries or the recent data, then like that only that data are getting रिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग दिस मैजिक टेबल्स ओनली। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे देखो ये मैजिक टेबल्स के एडवांटेजेस है, इसके लिए हमें यहाँ पे मैजिक टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर मैं मैजिक टेबल्स को यूज नहीं करेंगे तो लाइक वहाँ पे हमें जो डेटा चाहिए, जैसे मैंने बोला कि लाइक ट्रिगर्स के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी अगर इवेंट्स होता है तो लाइक इवेंट्स के बाद लाइक बेसिकली जो स्पेसिफिक एक्शन है सो दैट एक्शन शुड बी हैपन ऑन लाइक द स्पेसिफिक इवेंट्स ना, तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर हमारे पास मैजिक टेबल्स नहीं रहेंगे तो। ठीक है, बेसिकली देखो लाइक हमारा मेन पर्पस और हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, लाइक जो ट्रिगर्स हम लोग फायर कर रहे हैं सो ट्रिगर फायर करने के लिए लाइक हमारा एक सबसे मेन मोटो है कि लाइक हमें कोई स्टैटिक मैसेजेस के लिए काम नहीं करना है। लाइक इफ सपोज इफ आई एम इंसर्टिंग सम डेटा इनटू द टेबल देन इट शुड बी डिस्प्ले सम मैसेज कि योर डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो एक्चुअली वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वे कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करने वहां पे नहीं। तो ट्रिगर्स का बेसिकली मेन पर्पस क्या है कि लाइक ट्रिगर आउट करना। सो यहाँ पे अगर कुछ इवेंट्स फायर होता है तो लाइक इवेंट्स के बेसिस पे कुछ एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस इवेंट्स ओनली। तो आपका जो एक्शंस रहेगा सो दैट एक्शन इज डिपेंड्स ऑन योर इवेंट्स ओनली ना, कि कौन सा इवेंट्स फायर हो रहा है और कौन से इवेंट्स के बेसिस पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक बोथ द थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स ओनली। ओके, सो दैट द थिंग्स लाइक यहाँ पे मैजिक टेबल्स का लाइक जो सबसे बेस्ट एडवांटेज मैंने बताया कि आप जो रिसेंट टेबल के ऊपर कोई भी एंट्रीज लाइक फायर कर रहे हो वो सेम एंट्रीज वो आपको रिफ्लेक्ट करके देगा इन लाइक द डिफरेंट टेबल। मतलब देखो दो टेबल का यहाँ पे कुछ कनेक्शन ही नहीं है, बट दो टेबल का कनेक्शन बनाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे मैजिक टेबल। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज कर लो कि अगर मैंने जैसे बात की कि मेरे पास ईएमपी वाला टेबल है और एक ट्रैकिंग वाला टेबल है, तो ये जो ईएमपी टेबल हमें जो दिख रहा है और एक ट्रैकिंग टेबल है, तो ईएमपी टेबल में क्या देखो यहाँ पे ये सपोज कर लो कि मेरा जो ट्रिगर है वो ट्रिगर में कहाँ पे फायर कर रहा हूं, तो ये ईएमपी टेबल के ऊपर।
ठीक है। सो लेट्स कंसिडर कि मेरा जो ट्रिगर है वो किसके ऊपर मैं फायर कर रहा हूँ, लाइक ईएमपी टेबल के ऊपर। सो फॉर दैट टेबल वी कैन से दिस टेबल नेम एज लाइक इट्स माय ट्रिगर टेबल। ये मेरा ट्रिगर टेबल रहेगा। और ये जो लाइक हमारा पास ट्रैकिंग, मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, जो कोई भी लाइक इवेंट्स परफॉर्म होगा, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सो दैट द सेम ऑपरेशन इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द सेम टेबल ना, टू द लाइक ट्रैकिंग टेबल। ओके, सो ऑल द थिंग्स लाइक ट्रैकिंग टेबल्स वाले डेटा इज डिपेंडेंट्स ऑन द एम्प्लॉयज टेबल्स ओनली। ठीक है, लाइक जो कोई भी डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ईएमपी टेबल में से ये डेटा आ रहा है। ओके, सो बेसिकली दी ट्रैकिंग टेबल इट इज नोन एज लाइक वी कैन से इट इज माई inserted table. Okay, so when we can call it like the it is my inserted table. Inserted means what, like when we are working on like the insert query only, then only like it will happen these things. If suppose if I'm working with like the delete query, so delete means what, like when we are deleting some like the resources from your existing data, now from your existing table. So in that cases, like what we want basically, if suppose if I'm deleting some data from this table, from the like the EMP table, so that the same entry is getting like reflected from this like the tracking table. It means what, if my entry is deleting from like this table ना, so that is the same entry it should be added into this table. ठीक है, मतलब हमारे पास जो दो डिफरेंट टेबल है कि अगर मेरा सपोज करो कि कोई भी एंट्रीज है, अगर ये टेबल में से मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्रीज को डिलीट कर रहा हूँ, तो वो सेम एंट्री कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इन दिस टेबल, इन द ट्रैकिंग टेबल। ठीक है, तो ट्रैकिंग टेबल में भी वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंड देन ओनली वी कैन से कि लाइक और कोई भी जो मैजिक टेबल्स हो, ये लाइक जो मैजिक टेबल्स हो वहां पे फायर्ड हो रहा है। So like we can have like the two different types of magic table, that is like inserted and deleted. So deleted, like when deleted magic table will like work over there when you are working with like the delete query only, then only. So like basically देखो, जैसे मैंने बताया था कि deleted वाला जो magic tables है, so that you can use for like the insert operations also as well as your delete operations. And for like the insert and update operations we can go with sorry, like for the delete, like delete in the deleted like magic tables we can use for like the delete एंड अपडेट। ये दो केसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, डिलीटेड वाला मैजिक टेबल्स। एंड जो इंसर्टेड वाला मैजिक टेबल्स है, इसको लाइक हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर लाइक द इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे ऐसे दो ऑपरेशंस रह गए, ये दो ऑपरेशंस और ये दो ऑपरेशंस मिलके लाइक हमारे पास कैसे रह गए, ये दो मैजिक टेबल्स को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आते हैं डीएमएल्स के लिए, कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि बेसिकली यहाँ पे इंस्टेड ट्रिगर भी हम लोग फायर कर सकते हैं ऑन द लाइक द डीएमएल ऑपरेशंस, एंड आल्सो लाइक वी कैन वर्क ऑन the after triggers also. So first we will see about like the after triggers, कि after triggers के operations हम लोग कैसे fire करेंगे, and based on that only like we'll go to the instead of triggers then. Okay, so like first we'll discuss about like the after triggers now, कि after triggers कैसे काम करेंगे. So basically before that like first we'll discuss about like the syntax. Okay, so क्या syntax हमारे लिए like ये depends करेगा वहाँ पे, and based on that syntax only like we'll work with this executions plan. Okay, so now we'll see. So first we'll see the basic the syntax about like the triggers, कि अगर मैं मुझे कोई भी अगर triggers को apply करना है, so like which syntax we it should be like important for us ना to applying the like the any triggers for like the DML operations. Here also we can see we had already discussed about like this inserted and deleted magic tables. Okay, and yes, so after this what we'll do, so now we'll see the like syntax for what, like for the DML triggers. ठीक है, अगर सपोज कर लो कि डीएमएल ट्रिगर अगर मुझे फायर करना रहेगा, तो डीएमएल ट्रिगर्स को फायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइक उसका एक बेसिक सिंटैक्स हमें देखना पड़ेगा। तो क्या बेसिक सिंटैक्स हो सकता है, देखो इसके अंदर अगर डीएमएल ट्रिगर्स फायर करना है तो लाइक सेम सिंटैक्स है। मैं एक लाइक लास्ट वाला जो लास्ट सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था, लाइक दैट इज अबाउट डीडीएल ट्रिगर्स। तो डीडीएल ट्रिगर्स का सिंटैक्स में इसके साथ कंपेयर करवा देता हूँ, तो लाइक आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा दोनों का। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे डीडीएल का। तो डीडीएल में जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था, इफ यू रिमेंबर अबाउट द सिंटैक्स, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस मिलेगा आपको, अदरवाइज लाइक ऑल द थिंग्स आर लाइक द सेम लाइक ओनली। ओके, सो हियर इफ यू एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस ट्रिगर्स, so we have the syntax like the create trigger, and यहाँ पे like we'll put the trigger name. So after this trigger name like we'll come to this on,
and here we'll pass like the database. For what database? Because we are performing all the operations on the database only when we are working with like the DDL. Okay, so DDL it's nothing but like a data definition. So like what are the definitions are there now for like your data, so that all the things are we are happening on the we are like applying on like the database only. So for that cases we will use only the database here. Okay, so it is also like built-in keywords. So don't put like any other different keywords. So after this, for any operations we will go with like the for. Okay, so after the for we will pass like any operations here. So operation means what, like anything. If I'm performing like any create a table or operations, then that case is like we'll use like the create table. Also we can go with like the drop table here, and then like rename. Okay, so that all the things like we can apply on this like the DDL triggers here. Okay, so like for के बाद like यहाँ पे ये सारे कोई भी operations में perform कर सकता हूँ. And after this only like we can come to like the as के बाद like यहाँ पे begin आएगा यहाँ पे, and then end. So within this begin and end like we need to pass like our the statements or like the body statements, like whatever we want here. So this was the basically syntax about like the DDL. ठीक है, DDL के लिए स्पेसिफिक सिंटैक्स आपको क्या बनाना रहेगा, देखो ये था. But if I compare this like DDL syntax with like the DEML, na, so like for the data manipulations, like we have like one different syntax there. The same thing will be there like from like first to 2 lines, 1 to 2 lines only here. So we'll see that here like first we will create trigger, and the same name like here we need to give the trigger name. तो यहाँ पे ट्रिगर नेम आएगा, ठीक है. बट हियर इंस्टेड ऑफ डेटाबेस हियर विल पास लाइक द टेबल नेम. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटाबेस करके कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डेटाबेस करके कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज मेरा ये जो लाइक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करे जा रहे हैं, लाइक वी आर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑन द टेबल ओनली नाउ. बट डोंट पुट लाइक द टेबल कीवर्ड. क्यों टेबल कीवर्ड? बिकॉज मुझे कोई तो स्पेसिफिक टेबल के ऊपर एक्शन लाइक कोई तो इवेंट्स या लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो फॉर दैट केसेस ओनली लाइक वी नीड टू राइट लाइक द टेबल नेम ओनली हियर, and then after that we need to apply the action means like the types of triggers here, like we can say here it will be like the instead of or we will apply the after. It means what, like we have like two types of triggers are there na, so like we can go with like the instead of triggers or like we can go with like the after triggers. तो अगर like instead of trigger चाहिए रहेगा तो आपको ये यूज करना है, अगर after trigger चाहिए रहेगा then you can go with this. So instead of trigger is nothing but you are the before triggers. Okay, so like in the TSQL we are using like the instead of triggers names like instead of the before. ठीक है, तो इसको हम लोग before भी बोल सकते हैं, but like don't use before keyword because the before keyword is not supported in the TSQL. So that before keyword like we can work with like the MySQL only. Okay, so I'm not writing this one thing. Then after this we need to pass like the DML operations. ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इंस्टेड ऑफ चाहिए या आफ्टर ट्रिगर चाहिए, एंड देन ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डीएमएल ऑपरेशंस लाइक ये चाहिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डीएमएल ऑपरेशंस आपको चाहिए, एंड देन हियर वी विल कम टू दी एज कीवर्ड, सेम द बिगिन and end block. So in the within this body like we need to pass like the whatever the statements you want ना, so that statements we need to pass inside this. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते कि ये बेसिकली सिंटैक्स है क्या. देखो लाइक यहाँ पे ये सिंटैक्स में और इधर आपको सिंटैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है. वो कौन सा, लाइक यहाँ पे पहले तो ये चीज चेंज हो गया. देखो यहाँ पे ये जो टेबल नेम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस करके कीवर्ड था जो डीडीएल के अंदर हम लोगों ने यूज किया था. डेटाबेस एक बिल्ट इन कीवर्ड है, बट यहाँ पे जो टेबल नेम है इट विल बी द यूजर डिफाइंड. जो टेबल्स उसके डेटाबेस में जो अवेलेबल है उसके अंदर से लाइक वो टेबल्स में यूज कर रहा हूँ. सो दिस टेबल इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज इट्स माई ट्रिगर टेबल. देखिए यहाँ पे जो लाइक आप टेबल का नाम रिफर करोगे ना, सो दैट टेबल विल बी योर द ट्रिगर टेबल. And like we have like two different table was there ना, that was like the trigger table and the inserted table, that is the magic table. So आपका जो magic table होगा वो magic table कहाँ पे फॉर्म करेगा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपका trigger table फॉर्म कर रहे हैं.
ठीक है। तो आपका जो मैजिक टेबल रहेगा, तो जहां पे आप ये स्टेटमेंट्स के अंदर आओगे ना, तो स्टेटमेंट्स के अंदर जो लाइक आप टेबल्स को लाइक स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे जो टेबल स्पेसिफिकेशन आएगा ना आपका, तो यहाँ पे डोंट यूज एनी टेबल नेम, ओके, डोंट यूज लाइक डोंट स्पेसिफाई एनी टेबल नेम. So here whatever the table specification is there, so this will be your the मैजिक टेबल. ठीक है. सो बेसिकली ये मैजिक टेबल रहेगा आपका, लाइक जो टेबल स्पेसिफिकेशन जब भी हम लोग ये परफॉर्म करेंगे. सो बेसिकली जो ट्रिगर टेबल मतलब यहाँ पे मैं इवेंट, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये मेरा ऑपरेशन का काम कर रहा है कि क्या मुझे परफॉर्म करना है यहाँ पे ये टेबल के ऊपर. And after this operations where the actions will like taken over there, so that actions will be taken on like this one table, जो टेबल स्पेसिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये एक्शन मिलने वाला है. ठीक है. देखिए लाइक जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि लाइक आपका ऑपरेशन एंड एक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा. सो बेसिकली आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेगा ऑन लाइक दिस ट्रिगर टेबल, एंड जो एक्शन होगा एक्शन कहाँ पे हैंडल होगा ऑन दिस टेबल, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकेशन कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे कोई क्वेरीज लिखेंगे. बट अगेन सी यहाँ पे इसके बाद अगर आप देखोगे ये ट्रिगर टेबल तो हमें समझ में आ गया, और ये मैजिक टेबल भी समझ में आ गया कि मैजिक टेबल कहाँ पे आएगा. सो आफ्टर दिस सिंटैक्स लाइक विल सी द लाइक सम द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स. So after that, after the table name, here you can see like we are applying the instead of or after triggers, but mostly see like for the like as per the like developers like they are mostly preferring the like the after triggers only here. ओके. सो लाइक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर देखो लाइक यहाँ पे बहुत कम केसेस रहेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स आपको कब यूज करना है कि अगर कहाँ पे कुछ डेटा वैलिडेशन अगर आपको चेक करना रहेगा बेसिकली, कि जैसे कि अगर सपोज कर लो कि मैं कुछ इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इंसर्ट ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करूंगा तो इंसर्ट होने के पहले क्या चेक होना चाहिए डेटा आपका, जो कोई भी डेटा जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा वो वैलिड है कि इनवैलिड है, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक विल परफॉर्म द इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स. कि पहले तो मुझे डेटा चेक करना है, एंड देन ओनली दैट और एक्शन विल बी व्हाट देन, कि मेरा इवेंट्स क्या है, मेरा ऑपरेशन क्या रहेगा, मेरा डेटा चेक करना, और मेरा एक्शन क्या होगा कि अगर वो परफॉर्म हो गया इसके बाद ही मुझे क्या करना है, वो टेबल क्रिएट करना है. सो फॉर दैट केसेस तो लाइक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स विल लाइक वर्क, एंड आफ्टर ट्रिगर्स फॉर व्हाट, कि मेरा टेबल क्रिएट होने के बाद क्या होना चाहिए, सो दैट ऑल द थिंग्स आर देयर इनसाइड दी आफ्टर ट्रिगर्स ओनली. ठीक है. तो ये जो आफ्टर ट्रिगर्स आपका रहेगा, आफ्टर ट्रिगर्स किसके लिए काम करेगा आपका ये, तो जहां पे आपका जब टेबल्स क्रिएट होगा फाइनली, सो फाइनल टेबल्स क्रिएट होने के बाद जो मेन आपका एक्शन आएगा, सो दैट एक्शंस विल बी हैपन ऑन दिस दी आफ्टर ट्रिगर्स. So after this, what about this DML operations? So in the DML operations, like we'll get like the three queries basically. So what three queries like we'll write inside this? So here we can have the insert, update और delete. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन क्वेरी आ सकती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के. ऐसे तीन क्वेरीज हमारे पास रहेंगे जो लाइक डीएमएस के अंदर हम लोग परफॉर्म करेंगे. इन तीनों में से हमें जो चाहिए कोई भी ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है. तो लाइक जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप आफ्टर ट्रिगर्स या बिफोर या इंस्टेड ऑफ ट्रिगर जो आप अप्लाई कर रहे हो, सो इफ यू आर अप्लाइंग द लाइक द ट्रिगर्स ऑन लाइक द इंसर्ट ऑपरेशन, देन विल राइट द इंसर्ट ओनली हियर. ओके. सो डोंट स्पेसिफाई लाइक डोंट मेंशन लाइक ऑल द लाइक द डीएमएल ऑपरेशंस की लाइक एट द टाइम लाइक वी नीड टू परफॉर्म लाइक ओनली द सेम ऑपरेशंस ऑन द सिंगल ऑपरेशंस ओनली. कि अगर मुझे इंसर्शन परफॉर्म करना है, सो लाइक जस्ट लाइक मेंशन ओनली द इंसर्ट. अगर मुझे अपडेट परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक वर्क ऑन लाइक द अपडेट्स ओनली. सो बेस्ड ऑन दैट्स ओनली इट विल टेक द लाइक द एक्शन ना, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू ट्राई ओवर द लाइक. Okay, so like for that cases first like we will just like finish with this like syntax here कि DML के अंदर like आपको तीनों में से कोई तो like one of the operations like you need to use inside this triggers only. So based on your options, based on your choice only like you need to go for like insert, either like insert, updates or like deletes. तो तीनों में से आपको जो चाहिए कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. बट लाइक इसके पहले जो आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, जो इवेंट चाहिए, सो दैट इवेंट्स यू नीड टू लाइक परफॉर्म फ्रॉम दिस लाइक एक्शंस ओनली, दैट इज फ्रॉम द इंस्टेड ऑफ और लाइक द आफ्टर. ठीक है. तो दोनों में से आप कुछ चीजें लाइक सेलेक्ट करोगे एंड देन ओनली विल गो कम फॉर दिस वन इवेंट. ओके. एंड आफ्टर दिस ये एज तो पता ही हमें जो लाइक हमारा ये बॉडी डिफाइन हो रहा है इन द बिगिन एंड इन ब्लॉक. So I will show like the sample example about like the insert. Like first we'll see like the insert triggers. तो insert trigger कैसे like apply होगा? So like what we'll do like first we will first I will show you like some of the message, the static message only. Like when our data is getting inserted into the table, na, so that like message one should be like display over there. So that is your data is inserted like successfully. मतलब जो data inserted successfully का जो message आ रहा है वो कब आ रहा है? सो आफ्टर इंसर्शन ना, जब भी मेरा डेटा इंसर्ट होगा इन योर टेबल देन ओनली.
तो जब तक मेरा डेटा इंसर्ट नहीं होगा तब तक कोई एक्शंस वहां पे परफॉर्म नहीं होगा. सो दैट फर्स्ट वी विल सी लाइक द बेसिक क्वेरी अबाउट लाइक दी ट्रिगर्स कि लाइक अगर मुझे इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा फॉर लाइक दी आफ्टर ट्रिगर्स. ओके कि जैसे अगर मेरा डेटा इंसर्ट हो जाता है कोई टेबल्स के अंदर से, सो लाइक इट विल डिस्प्ले सम लाइक द मैसेज ना कि लाइक योर डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली. So let's see now like how the like query will like look over there. Okay, so here we'll see like the after triggers. So after triggers for what? For the insert operation. So what is our goal? Like basically like what we want, like we need to display one message. Display the message when data is getting inserted into your table. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. बट वो मैसेज कब डिस्प्ले होगा, जैसे मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा कोई टेबल्स के अंदर, तब ये मैसेज यहाँ पे ये होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए. सी तो उसके लिए कैसे ट्रिगर्स अभी बनाएंगे, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे सेम अगेन लाइक विल क्रिएट द ट्रिगर. देन विल पास लाइक द ट्रिगर नेम, जो ट्रिगर का नाम मुझे चाहिए, लेट्स से दी I'll give like the trigger name as like after insert trigger. ठीक है, सो आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर. अभी ये ट्रिगर पहले तो लाइक हम लोग आते हैं अभी नेक्स्ट सिंटैक्स के ऊपर. ये जो हमारा सिंटैक्स है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अभी ये तो काम हो गया मेरा क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम मैंने दे दिया आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर. एंड आफ्टर दिस विल कम टू दिस वन एक्शन दैट इज ऑन टेबल नेम. तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखता हूं on, so on which table like we are going to perform this operation. So like on the like suppose if we have like one EMP table, so I'm performing the, like, the operations on this like EMP table only. So ये EMP table मेरा क्या रहेगा, it is my like a trigger table, जिसके ऊपर मेरा ट्रिगर वाला एक्शन फायर हो रहा है. तो ट्रिगर मेरा इसके ऊपर फायर होगा. एंड देन आफ्टर दिस वी नीड टू यूज लाइक इंस्टेड ऑफ और लाइक दी आफ्टर ना, तो लाइक दोनों में से कुछ तो हमें यूज करना पड़ेगा. तो हमें कौन सा चाहिए, हमें आफ्टर ट्रिगर चाहिए यहाँ पे. सो आफ्टर दिस लाइक विल यूज लाइक द आफ्टर. ठीक है, सो आफ्टर आ गया. देन इसके बाद अगर फिर से अगर मैं सिंटैक्स को देखता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ एंड आफ्टर के बाद यहाँ से मैंने आफ्टर को यूज किया बिकॉज आफ्टर ट्रिगर चाहिए मुझे. एंड देन डीएमएल में से कौन सा ऑपरेशन मुझे यूज करना है यहाँ पे, सो इंसर्ट. सो यहाँ पे आता हूं मैं, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे आफ्टर insert, and then we'll come to like the as keyword, begin and end. तो अभी बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मैं अभी कुछ दूसरा परफॉर्म नहीं करने जा रहा हूँ. यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइक व्हेन लाइक द डेटा इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू दिस ट्रिगर टेबल ना, देन ओनली लाइक इट शुड डिस्प्ले लाइक वन मैसेज. फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज विल यूज लाइक द प्रिंट कमांड, एंड द प्रिंट कमांड विल पास द मैसेज लाइक the employee added successfully or inserted successfully, we can say. ठीक है, तो ये मैसेज मुझे मिलना चाहिए, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली व्हेन माय डेटा इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू द ईएमपी टेबल. ओके, सो दिस विल बी माय, बट लाइक सी अभी जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यस लाइक इट विल वर्क, बट अगेन व्हेन दिस ट्रिगर विल लाइक गेटिंग फायर्ड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सपोज कर लो कि मेरे पास जो ईएमपी टेबल है यहाँ पे, तो लाइक इन द ईएमपी टेबल लाइक नाउ वी हैव कॉलम नेम एज लाइक आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, salary and date of joining, so that all the columns are there in the EMP table. So when this like trigger is getting like fired, तो ये ट्रिगर्स को मैंने बता दिया कि ये कब फायर्ड होना चाहिए, आफ्टर इंसर्ट. जब इंसर्ट वाला ऑपरेशन मेरा परफॉर्म होगा तब उसके बाद ये फायर्ड होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जब भी मुझे क्या करना है, इंसर्ट वाला क्वेरी फायर करना पड़ेगा, दैट इज इंसर्ट इनटू विच टेबल, इनटू दिस EMP टेबल. बिकॉज मेरा जो ट्रिगर टेबल है उसका ट्रिगर टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे EMP टेबल है, तो उसी के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अभी EMP.
and then whatever the columns are there, so like you can specify your all the columns name, that is the name, the department, and then inside it like we'll pass like the values. Suppose ABC name I'm adding, then salary, then यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कुछ भी रहेगा वो. एंड वंस वी अप्लाई, वंस वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी ना, तो उसके बाद ही क्या होगा, आपका ये वाला ट्रिगर फायर होगा यहाँ पे. तो इसके बाद जैसे मेरा एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो एग्जीक्यूशन के बाद हमें ये वाला मैसेज यहाँ पे मिलना चाहिए, ये एम्प्लॉइज एडेड सक्सेसफुली इन दिस टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि योर एम्प्लॉइज एडेड सक्सेसफुली. मतलब देखो ये जो एक्शन है मेरा, ये हमारा एक्शन था. ये एक्शन कब फायर हो रहा है, जब भी ये मेरा इवेंट फायर हो रहा है ना. ये यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑपरेशन है यहाँ पे कि क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग. सो दिस इज माई ऑपरेशन. सो बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन ओनली दिस एक्शन इज वी आर गेटिंग ओवर हियर. तो ये जो एक्शन है वो डिपेंड्स कर रहा है बेसिकली ये ऑपरेशंस के ऊपर कि हमारा जो लाइक एक्शन है वो कब फायर होना चाहिए यहाँ पे. ओके, सो लाइक विल सी नाउ लाइक ऑल द थिंग्स लाइक बाय द प्रैक्टिकली. तो लाइक हमें एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली ये कैसे फायर होता है वो. सो जस्ट कम टू द प्रैक्टिकली. सो देखिए ये जो लाइक हमारा जो लास्ट सेशंस वाला था जहाँ पे हम लोगों ने डीडीएल ट्रिगर्स को अप्लाई किया था. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग डेटा चेक कर रहे थे हमारे पास टेबल में क्या क्या डेटा है. इसको कनेक्ट कर लो पहले. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मेरे टेबल के अंदर अभी यहाँ पे ये मेरा दूसरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है बिकॉज दिस इज नॉट माय मेन डेटाबेस ना. मास्टर हमारा डेटाबेस नहीं, तो हमारा डेटाबेस कौन सा है यहाँ पे, फुल स्टैक. और इसको अभी एग्जीक्यूट कर लो. ये सो देखो लाइक हमारे पास कुछ लाइक एंट्रीज है यहाँ पे टेबल्स के अंदर, ईएमपी टेबल के पास. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे लाइक पहले आफ्टर इंसर्ट वाला लाइक ट्रिगर्स हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे तो कब और कैसे फायर होगा वो. सो यहाँ पे पहले हम लोग ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं. तो लाइक बेसिकली देखो लाइक हमारा जो लाइक लास्ट सेशंस में हम लोगों ने क्रिएट किए थे ये 3 ट्रिगर्स, जो क्रिएट टेबल के लिए, एक ड्रॉप टेबल के लिए और एक रीनेम टेबल के लिए ये क्रिएट किया था. सो नाउ विल क्रिएट लाइक वन मोर ट्रिगर फॉर लाइक व्हाट, फॉर द आफ्टर इंसर्ट्स. यहाँ पे आई राइट क्रिएट ट्रिगर. सो विल गिव द ट्रिगर नेम एज आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर. तो ये मेरा ट्रिगर रहेगा. एंड देन इसके बाद जैसे मैंने बोला कि ऑन, यहाँ पे ऑन के बाद डेटाबेस आपको यूज नहीं करना है बिकॉज ये डेटाबेस के ऊपर नहीं, तो मैं टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ. सो मेरा कौन सा टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, सो ये मेरा ट्रिगर टेबल है. देखो यहाँ पे ईएमपी करके, तो वही टेबल में यहाँ पे यूज करूंगा ईएमपी. एंड देन ये मिल गया हमें. इसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिगर्स हम लोग फायर करें, इंस्टेड ऑफ है या लाइक दी आफ्टर ट्रिगर है. सो यहाँ पे हम अप्लाइंग दी आफ्टर ट्रिगर्स. सो आफ्टर, बट कौन सा ऑपरेशन, डीएमएल वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक डीएमएल में से मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, आफ्टर इंसर्ट. और आफ्टर इंसर्ट के बाद यहाँ पे सेम एज कीवर्ड, बिगिन, एंड यहाँ पे एंड. और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे एम्प्लॉय इंसर्टेड सक्सेसफुली. तो ऐसा कुछ मैसेज हमें मिलना चाहिए. देखो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ट्रिगर्स को.
तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब मेरा ट्रिगर काम कर रहा है यहाँ पे। सो लाइक मुझे चेक करना पड़ेगा ट्रिगर्स क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखो ये डेटाबेस वाले ट्रिगर्स है हमारे। सो लाइक इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये तो देखो यहाँ पे कुछ रिफ्रेश में नहीं शो कर रहा है ये। तो लाइक मैं क्या करूँगा, पहले तो टेबल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये टेबल एक्सपांड हो रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस में से। जैसे देखो यहाँ पे जो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिगर बन चुका रहेगा। अब यहाँ पे इसका एक बार लाइक वंस इट इज लोडेड ना, देन वी विल चेक इन दिस डेटाबेस ट्रिगर्स कि वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट इन दिस डेटाबेस ट्रिगर्स। तो बेसिकली ट्रिगर्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और क्रिएट होने के बाद अगर आपको इसको टेस्ट करना है, लाइक टेस्ट करके भी देख सकते हैं हम लोग। तो हमारे जो मेन ट्रिगर का लाइक मेन कंसर्न यहाँ पे किसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, ये आफ्टर इंसर्ट्स। मतलब जब भी मैं टेबल्स के ऊपर कोई इंसर्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तब किसके ऊपर है, तो ईएमपी टेबल के ऊपर। यहाँ पे टेबल भी मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने कि जब ईएमपी टेबल के अंदर ये जब इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इंसर्ट आफ्टर ना, आफ्टर मतलब इंसर्ट होने के बाद ये वाला मैसेज मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दो, ईएमपी लाइक दी इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये वाला मैसेज हमें यहाँ पे ऐड होना चाहिए। सो देखिए इसको टेस्ट करके देख लेना हम लोग यहाँ पे। सो इंसर्ट वाला ऑपरेशन दे देंगे हम लोग ये टेबल के ऊपर। पहले देखो इसके पास कौन से रिकॉर्ड्स हैं। ये सो नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इंसर्ट इनटू ईएमपी, यहाँ पे नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज को पुट्स करना है। तो वैल्यूज में से टोटल कितने वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो 4 वैल्यू चाहिए टोटल। तो यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट आएगा, एक सैलरी जाएगा और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग जाएगा। ऐसे जो नेम है यहाँ पे कुछ तो एक नेम पास कर देता हूँ मैं। लेट्स से एबीसी नेम। देन इसके बाद डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट के लिए पास किया मैंने एचआर। थर्ड वन है सैलरी। सैलरी इज नॉट इन लाइक द कैरेक्टर फॉर्मेट्स ना, तो लाइक सिंगल कोट्स के अंदर आपको ऐड नहीं करना है। तो अभी डायरेक्टली आपको ये यू ऐड करना है 2000 समथिंग लाइक। एंड देन इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे। ठीक है, देखिए मेरे टेबल यहाँ पे एक्सपांड हो चुके हैं। तो लाइक एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर तो डेटाबेस को अभी आप रिफ्रेश मार सकते हो यहाँ पे। रिफ्रेश करने के बाद जो टेबल्स है वो टेबल्स भी शो कर लेगा ये। ठीक है, एंड देन इसके अंदर लाइक जो प्रोग्रामेबिलिटी रहेगा इसके अंदर हमें मिल जाएगा ये ट्रिगर्स, डेटाबेस ट्रिगर्स।
तो देखो ये जो टेबल एक्सपांड हो चुके हैं, बट लाइक यहाँ पे अगेन इट्स नॉट शोइंग माई ट्रिगर नेम हियर, ओनली द लास्ट वाले ट्रिगर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो अगेन इसको एक बार मैं रिफ्रेश दे देता हूँ। सो देखो बट अगेन लाइक ये टेबल मेरा ये क्रिएट हुआ है कि नहीं पता कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे तो शो नहीं करे लिस्ट के अंदर, बट जब भी मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा देन ओनली लाइक आई विल नो ना लाइक कि ये बेसिकली हुआ है कि नहीं क्रिएट ये। So sometimes like when the like trigger is getting created ना into your the database, so that time every time it's not showing that कि यहाँ पे देखो मेन करके DML और triggers like basically easily वो शो नहीं करते हैं, बट ये क्रिएट हो चुका है। बट लाइक इसको टेस्ट करने देखो यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑपरेशन में परफॉर्म करता हूँ, और जैसे देखो ये एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके बाद ये ट्रिगर मेरा फायर्ड होना चाहिए। इसको जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया मुझे मैसेज द एम्प्लॉय इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखो ये वाला ट्रिगर मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ट्रिगर मेरा लाइक यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे दिखा रहे वन रो इज अफेक्टेड, इसका मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है टेबल्स के अंदर। सो ऑल्सो यू कैन चेक विद दैट एंट्री। See here we can see like the ABC record is added into this table. Okay, so after inserting this records, okay, so this is about what like this is about like the after insert trigger for like the static message only. But see basically कि हमारे जो like main approach रहेगा वो main approach क्या रहेगा for like we are not looking for like the static messages। तो हमें स्टैटिक मैसेज बेसिकली नहीं चाहिए, तो इसके जगह पे मुझे क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। सो व्हाट ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट। सो फर्स्ट विल सी एंड देन ओनली लाइक विल कम टू लाइक द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली देखो हम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ पे जो ट्रिगर्स अप्लाई किया तो ये बेसिकली एक स्टैटिक मैसेज, ये हमारा एक मैसेज जो है इसको स्टैटिक मैसेज बोलेंगे हम लोग। बट एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट वे टू लाइक टू पुट लाइक द स्टैटिक मैसेज ओनली। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हम लोग स्टैटिक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये ट्रिगर्स का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि ट्रिगर आउट करने के लिए ट्रिगर्स में जो लाइक इवेंट्स फायर हो रहा है या एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक विल क्रिएट लाइक टू डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। यहाँ पे सपोज कर लो कि कोई टेबल्स को बना रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज मैनेजर टेबल। अदरवाइज सपोज कर लो कि मेरे पास एक टेबल रहेगा दैट इज दी एम्प्लॉय। तो लाइक जो मेरा प्रीवियस वाला टेबल है उसको मैं यूज नहीं करूंगा, सो आई विल यूज दिस टेबल ओनली द एम्प्लॉय। एंड एक यहाँ पे एक दूसरा टेबल रहेगा दैट इज माई ट्रैकर टेबल। फिर ट्रैकर टेबल के अंदर क्या करूंगा मैं, मुझे एम्प्लॉयज को यहाँ पे ट्रैक करना है। ये ट्रैकर टेबल रहेगा तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास एक आईडी क्रिएट कर लेंगे हम लोग, नेम, सैलरी एंड ईमेल। ठीक है, इसे 4 कॉलम हम लोग ऐड करेंगे, अगर चाहिए तो और एक कॉलम हम लोग ले सकते हैं दैट इज डिपार्टमेंट। और ये ट्रैकर टेबल में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे हमें चाहिए कि अभी सपोज कर लो कि कोई भी एम्प्लॉयज है, देखो लाइक एम्प्लॉयज को जब ये लाइक हम लोग ट्रैक कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज कैसे रहेगी हमारे पास, डिपार्टमेंट वाइज रहेगी हर एक एम्प्लॉयज का लिस्ट। तो लाइक कोई भी एम्प्लॉयज को मैं जब ट्रैक करने जाऊंगा तो लाइक मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैनेजर है जो लाइक उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, हर एक एम्प्लॉयज को ट्रैक कर रहे हैं। ओके, सेलेक्ट और कौन से डेट को कर रहा है, कौन से टाइम पे कर रहा है। सो दैट इज लाइक वी नीड टू फाइंड आउट दैट ऑल द थिंग्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रैकर के अंदर यहाँ पे बनाएगा ट्रैकर का आईडी, उसके बाद ट्रैकर्स के अंदर रहेगा अभी कौन सा एम्प्लॉयज को ट्रैकर का ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम भी चाहिए मुझे, वो कौन से डिपार्टमेंट से ये भी चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए मुझे। ठीक है, अगर सैलरी लिखा लिखा तो भी चलेगा, बट चलिए वो सैलरी भी ले लेते हैं हम लोग, सैलरी। ठीक है, तो ये मेरा ट्रैकर आईडी है, देखो टी आईडी करके लिखता हूं मैं, ट्रैकर आईडी। और उसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं नेम एम्प्लॉय से क्या क्या ले रहा हूँ, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल एंड सैलरी। और उसके बाद या तो इसको लाइक और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं देता हूँ
मैनेजर नेम, जिसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जिसको ट्रैक कर रहा है, कौन सा मैनेजर है यहाँ पे जो लाइक ट्रैकिंग ले रहा है यहाँ पे। ओके सो एंड देन कौन से डेट को, तो dt करके कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ जो कॉलम से जो लाइक मुझे ट्रैकर टेबल के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ट्रैकर टेबल है पूरा, और ये मेरे कॉलम से, और सेम यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय टेबल है, और ये इसके कॉलम से। सो लाइक राइट नाउ वी डोंट हैव लाइक एनी बोथ द टेबल्स, हमारे पास ईएमपी करके टेबल है, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंट एंट्रीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये दोनों भी टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जब तक लाइक हमारे पास दोनों टेबल अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक मैं ट्रिगर्स फाइंड नहीं कर सकता। तो देखो सेम टेबल्स को मैं यूज करने जा रहा हूँ लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस के लिए, जो तीनों भी डीएमएल वाले ट्रिगर्स मुझे यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके सो लाइक यहाँ पे देखो लाइक ये दोनों भी टेबल का जैसे मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको बता के रखता हूँ, ये जो रहेगा हमारा ये ट्रिगर टेबल रहेगा जिसके ऊपर मैं ट्रिगर अप्लाई करूंगा, और ये जो मेरा रहेगा इसको हम लोग मैजिक टेबल बोलेंगे। ये हमारा रहेगा मैजिक टेबल, मतलब यहाँ पे जो कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वही हमें चाहिए लाइक यहाँ पे क्या देखने देखने जा रहे हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो लाइक बहुत सारे डिटेल्स लाइक नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी। So actually like what we are doing, so that all the things when we are inserting some data na into the employees table, so whatever the data we are inserting na into employee table, so that is the same details it is getting inserted into this table also. तो इसके लिए मैं अलग से कुछ इंसर्ट वाला क्वेरी नहीं लिखूंगा। तो ये इंसर्ट वाला क्वेरी कब काम करेगा, जब मेरा लाइक ट्रिगर फाइंड होगा तब। तो ट्रिगर फाइंड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा मैजिक टेबल भी यहाँ पे वर्क करेगा। सो जहाँ पे मैजिक टेबल को इसको मैं बताऊंगा कि मुझे ये सारे डिटेल्स ऐड करके दे दो, जब मेरा ये डेटा इंसर्ट होगा ना देन ओनली दैट ऑल द थिंग्स इट शुड बी एडेड ऑन दैट टाइम ओनली। ठीक है, तो उसे कैसे पता चले कि उसी टाइम पे उसे ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग मैजिक टेबल्स की हेल्प ले रहे हैं। अदरवाइज डेटा को फेच करने के लिए बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये इजिली उसे डेटा फेच नहीं कर पाएगा। Okay, so it is about like this both this table now. So we'll create like both the table and then we'll perform like all the operations that is like about like insert, update and delete वाला like DML operations. So we'll see that in the like next sessions. Like ये हमारे जो like basically session था, it is based on like what like we had seen like the syntax of the insert trigger, कि insert trigger को कैसे apply करते हैं। तो insert trigger का like हम लोगों ने syntax देखा है यहाँ पे। The same syntax is there only like after the on like we are using like the table name. तो टेबल मतलब आपका ट्रिगर टेबल का नाम रहता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, या लाइक आफ्टर या इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स को आपको यूज करना है, मतलब कौन सा ट्रिगर आपको यूज करें। उसके बाद जो डीएमएल का ऑपरेशन है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है। इसके बाद लाइक जो कुछ भी आप ऑपरेशन अभी लाइक देखो जो ऑपरेशन बॉडी अभी इसके अंदर मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, सो दिस वाज अबाउट लाइक द स्टैटिक मैसेज। तो लाइक अभी हमारा जो लाइक नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो लाइक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, सो दैट विल बी अबाउट लाइक व्हाट लाइक सम द लाइव एग्जांपल्स विल बी देयर। लाइव एग्जांपल मतलब लाइक वो ट्रिगर्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, अगर दो ट्रिगर से लाइक दो टेबल से, तो दो टेबल कैसे एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो चीजें हमें देखना है उसके अंदर। तो हमें स्टैटिक मैसेजेस नहीं चाहिए। ओके, सो इट वाज अबाउट लाइक द बेसिक डेमो लाइक हाउ द ट्रिगर्स आर लाइक वर्किंग, बट हमें ये नहीं चाहिए। अभी हमारे पास देखो यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर टेबल का नाम आ रहा है, बट यहाँ पे देयर इज नो एनी लाइक नेम फॉर लाइक द मैजिक टेबल। तो मैजिक टेबल कहाँ से और कैसे आएगा, तो वो हमें कहाँ पे तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैजिक टेबल। तो इधर ऐसा कुछ तो क्वेरी आना चाहिए जहाँ पे मेरा मैजिक टेबल का नाम स्पेसिफाई हो जाएगा, और according to this operations only it will come inside this magic tables like what operations we are going to perform inside this. Okay, so all the things are like depends on this operations here. तो like इसके अंदर तो कुछ नहीं है, बट लाइक हमारे जो नेक्स्ट सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल देख लेंगे बेसिकली कि हमारे दो टेबल का लाइक रिफ्लेक्शंस कैसे होगा। बट बिफोर दैट अगेन लाइक जब लाइक हम लोग ट्रिगर्स को फाइंड करेंगे, तो ट्रिगर फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों भी टेबल्स पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर लाइक द ट्रिगर ऑपरेशंस। Okay, so like this is about what the basically the insert update or like the DML triggers we can say the syntax about like the DML triggers and how to apply like the DML syntax for like the any triggers। ठीक है, लाइक जो कोई भी ट्रिगर्स आप क्रिएट करते हो, तो ट्रिगर्स क्रिएट करने के बाद अभी अगर आपको देखना है कि उसका कॉलिंग एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो कोई भी ट्रिगर ऑटोमेटिकली तो ये नहीं होगा। ऑटोमेटिकली मतलब उसे कोई एक्शन चाहिए, कोई लाइक ऑपरेशन चाहिए। तो जब तक कुछ उसे ऑपरेशन नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ लाइक चीजें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उसे कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन मतलब या आप इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ऑल्टर करो, ड्रॉप करो, कुछ तो करो। बेसिकली जो कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन ओनली इट विल गिव्स यू सम लाइक द एक्शन। तो आपका जो एक्शन होता है, सो एक्शन इज डिपेंड्स ऑन लाइक द ऑपरेशंस ओनली। तो जब तक कोई ऑपरेशंस वहां से नहीं जाएगा, वहां पे ऑपरेशन पर कोई पास नहीं होगा, तब तक वहां पे कोई भी एक्शंस वहां पे
ये नहीं होगा, लाइक कोई भी एक्शंस हम लोग नहीं ले पाएंगे. ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली दी डीएमएल ट्रिगर्स, और डीएमएल ट्रिगर्स के साथ तो मैजिक टेबल्स का लाइक मेन बेसिकली यूज क्या होता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि मैजिक टेबल्स हमें क्यों चाहिए और किसके लिए हम लोग यूज करते हैं. बेसिकली कि हमारे पास जो लाइक न्यू एंट्रीज आते हैं वही न्यू एंट्रीज के साथ ही हमें काम करना रहता है. अदरवाइज जो न्यू एंट्रीज हम लोग ऐड कर रहे हैं वही डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन सेकंड टेबल ना. तो वो डेटा रिफ्लेक्शंस का काम कौन करता है, वो सिर्फ लाइक दे कैन डू बाय लाइक द मैजिक टेबल्स ओनली. Okay, so like that the both the tables वाला operations like we'll see in the next session. So ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं.